तो गुरु जी ने बोले बेटा जो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति विश्वास था वही भगवान का। ये कहानी हमें बहुत सिखाती है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं ना, वैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता क्लाइंट पे, कंपनी पे, वो आपका साथ छोड़ के और इनको भरोसा है क्लाइंट पे, इनको भरोसा है कंपनी पे, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, वो नहीं देखते कौन जा रहा है कौन आ रहा है। और आपको गारंटी में सक्सेस होना तो देखना बंद करना ही पड़ेगा। किस लोगों में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो आप डायरेक्ट में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप सिर्फ अपने आप को देखो, क्योंकि दूसरे के मेहनत करने से न करने से आप कामयाब और सफल नहीं होते। कहते हैं बिजनेस में कौन क्या करता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या करें। तो यहाँ भी दोस्तों कुछ लोग शायद जाएगा, आपको से घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। अगर आपके प्लान बोल रहे हैं, अगर आपके सीनियर बोल रहे हैं कि भरोसा करो एक दिन कामयाब होगे, भरोसा करो एक दिन महीने में लाखों रुपए कमाओगे, तो भरोसा करो एक दिन कामयाब होंगे, एक दिन महीने में लाखों रुपए आप कमाएंगे। तो जिन लोगों ने भरोसा किया था, हेलो क्या संजय सर जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किए थे आज से 5 साल पहले, क्या संजय सर के साथ और लोग नहीं है? और बहुत सारे लोग थे। मैं संजय सर को पहले दिन से ही जानता हूँ। हेलो जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तो वो डायरेक्ट सेलिंग लगभग मुझे हो गया 13.5 साल करते थे। तो मैं बात कर रहा था संजय सर के साथ जब उन्होंने काम शुरुआत किया होगा तो बहुत सारे लोग और मिले होंगे, उनको क्लाइंट पे कुछ लोग भरोसा नहीं रहा होगा, कंपनी भरोसा नहीं रहा होगा, थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी, घबरा के उन्होंने साथ छोड़ के और जहां से आए आज उनकी जिंदगी वैसी हो। संजय सर को क्लाइंट पे भरोसा था, लगे रहे कि अगर प्रकाश सर ने बोला है और प्राइस ने बोला है कि एक दिन कामयाब होंगे, एक दिन महीने में लाखों कमाएंगे, एक दिन सपना पूरा होगा, भरोसा था, लगे रहे लगे रहे लगे रहे और आज वो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर चुके हैं। हेलो अरे अभी हर सपने पूरे नहीं हुए पर सपनों को पूरा करने की शुरुआत हो चुकी है। कभी दोस्तों ने सोचा होगा कि हम भी कभी गाड़ी खरीदेंगे, रॉयल एनफील्ड की गाड़ी, स्टील की गाड़ी से अपने भाई साहब। हेलो आज एक मनपसंद अपनी कार ले लिए, आज एक अच्छा घर बनवाए, मैं घर ही जा चुका हूँ, एक अच्छा घर बनवाए उन्होंने, समाज में बढ़िया नाम उनका है, उनके रिलेशन में भी गए उनके, आज उनके रिलेशन में उनका बढ़िया नाम है, समाज में बढ़िया नाम है। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना हर जगह आपका नाम बनता है। आज गांव में समाज में लोग बड़ा इनको भी अपना भरोसा नहीं होता तो आज ये करो, आज जो कर रहे थे होटल इस्लामी इलेक्ट्रिशियन दिया, आज वही काम कर रहे होते, महीने का 15-20 हजार कमाते, उससे ज्यादा इनका महीने का खर्चा है। यस या नो? आप क्या आपको क्या करना है? क्या आपको संजय सर के तरीके बनना है? कुछ लोग संजय सर के साथ मिलने डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, आपको विश्वास भरोसा नहीं किया, काम छोड़ के चले गए, आज वो भी जाके महीने का 5,000 10,000 15,000 कमा रहे। मैं संजय सर के साथ मैं कल बात संजय सर के साथ बैठा तो संजय सर बताने लगे सर जो जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किया था तो कुछ लोगों के साथ हमने बिजनेस शुरू किया था तो कुछ लोगों को भरोसा नहीं था हम लोगों के ऊपर। हेलो और कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ के चले गए और बोला जब से कल सर मैंने गाड़ी परचेज किया और मैंने स्टेटस लगाया ना तो जितने लोग हैं सब बोल रहे हैं यार फिर आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम फिर आ रहे हैं। जो लोग इनको काम करने में इनको मना करते थे, बोलते थे काम सही नहीं है, जिनको काम करने के लिए बोलते थे कंपनी सही नहीं है। कल से जब मैंने गाड़ी परचेज किया मुझे सुबह को दिखा रहे थे 2-3 लोगों के रिव्यू मांगे, डॉक्यूमेंट आ गया, बोले मेरा भी करवा, और संजय सर यही प्लान दे देते भाई ये करना पड़ेगा, बोले ठीक है मैं कर लूंगा। रिव्यू सुबह आ गए 2-3 लोग थे, जैसे गाड़ी की स्टेटस लगाया पहले को लेकर कंपनी को लेकर मना करते। आपके साथ भी ऐसा होगा, आपने एक लिस्ट बनाना है, एक तो लिस्ट आप अपनी लिस्ट बनाते हो, तैयार करना है, लोग आपको काम करने के लिए मना करते हैं, कंपनी में आपकी काम की बुराई करते हैं, 25 दिन में आप अपना कामयाबी हासिल करोगे तो सारे लोग आपको
है कि नहीं? तो बात आप सभी से कर रहे थे कि आप खुद जीतना चाहते हो, खुद को जिताना चाहते हो? खुद जीतना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ कामयाब होना हम सभी के लिए जंग है। क्या है? जंग। और जब इंसान कोई जंग में जाता है तो क्या बोलता है? जब आदमी बाहर में जंग में जाता, पहले जंग होती थी, जब बीच में लड़ाई होती थी, जंग में एक ही नारा लगाया जाता था, मरो मरो मारो, करो नहीं, मरो मर जाओ तो मार दो। तो एक ही नारा लगता था पहले जब लड़ाइयाँ होती थी। अभी हमारे बहुत से लड़ाइयाँ होती हैं, देश में हर जगह होती है, नहीं वैसा? अभी सैनिकों को एक ही ऑर्डर दिया जाता है, तो मर जाओ मार दो। दोस्तों चिंता मत करो, यहाँ पे नारा नहीं चलता, मरने वाला यहाँ पे एक ही नारा चलता है, मरो यहाँ बिजनेस में बनने का आसान रास्ता है, बनाना शुरू करो। तो तैयार है? हम सभी को यहाँ बनना जरूरी नहीं? मैंने कई बार बताया है, अगर आप यहाँ कामयाब हो गए तो आपकी जिंदगी समझ लो स्वर्ग बन जाए। क्या बन जाएगी? अगर अपनी गलती और लापरवाही की वजह से अगर आप नाकामयाब हुए तो बाद में कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग है, लॉजिक में कई बार बताया तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो तैयार हैं? तो वो हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति कामयाब सफल क्यों नहीं हो पाता? मैंने एक चीज और भी बता देता हूँ। एक चीज दोस्तों जिंदगी में याद रखना, पहला बात, ये बिजनेस आसान है कि कठिन है? आसान है, और कठिन कुछ लोगों के लिए होता है। ये बिजनेस रियल में आसान है। और जिसको लगता है बिजनेस कठिन है, मैं पहले बता देता हूँ बिजनेस कठिन किसको लगता है। ये बिजनेस उस व्यक्ति के लिए कठिन लगता है जो व्यक्ति अपनी सोच और अपनी आदत बदलना नहीं चाहता। हेलो, ये बिजनेस उन लोगों के लिए कठिन है जो अपनी सोच और अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते। ये बिजनेस उनसे नहीं हो पाएगा। आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो आपको अपनी सोच और अपनी आदत को बदलना, और अपनी सोच और अपनी आदत को किसके अनुसार बदलना पड़ेगा? अपनी सीनियर अपलाइन के अनुसार। जैसे उनकी सोच है, जैसे उनकी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? आपको जो निगेटिविटी सोच दिमाग में बैठी है उस सोच को क्या करना पड़ेगा? तो आपको अपने आप को अपनी सीनियर अपलाइन के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपनी सीनियर अपलाइन के अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी आदत को सोच को नहीं बदल पाते तो बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। लेवल बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। कुछ लोग इस बिजनेस में अपना लेवल क्यों नहीं बदल पाते जानते हैं? वो लेवल तो बदलना चाहते हैं पर अपनी सोच और अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते। कभी आपका लेवल नहीं बदलेगा। अगर इस बिजनेस में अपने लेवल को बदलना चाहते हो तो आपको पहले अपनी सोच को और अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आज कुछ लोगों का आप खुद चेक करो, अगर आपका लेवल नहीं बदल पा रहा ना तो चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आप अपनी सोच और अपनी आदत को बदल नहीं पा रहे। और जो लोग अपनी सोच और अपनी आदत को बदल ले रहे हैं वो कामयाब हो जा रहे हैं। से जो रहा है सोच और आदत को बदलो। और सोच का निर्माण किससे होता है? ज्ञान से। कौन व्यक्ति सोच बदल पाता है? जिसके अंदर ज्ञान की कमी है। तो दूसरा तीसरा दोस्तों, ये बिजनेस कुछ लोगों को उसको कठिन लगेगा जिसके अंदर जानकारी का अभाव है, जिसके अंदर ट्रेनिंग की कमी है। ये बिजनेस उन लोगों को कठिन लगेगा। तो हमेशा ट्रेनिंग लो, हमेशा सीखो। आप बनना क्या चाहते हो, आप बनना कब चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीखते कितने हैं। सीखना जीतना है तो सीखना है। जब तक सीखते रहोगे जब तक जीतते रहोगे। ये बिजनेस कठिन किसके लिए है? जिसके अंदर नॉलेज की कमी है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस उस काम को क्या करना पड़ेगा? सीखना। क्या हम सीख के दोस्तों हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते? क्या सीख के हम ट्रेन नहीं चला सकते? अगर हम सीख के हवाई जहाज चला सकते हैं, अगर हम सीख के ट्रेन चला सकते हैं, तो क्या सीख के दोस्तों सारे चाय में डायमंड नहीं बन सकते? बनेंगे, बस सीखना पड़ेगा। तो तीसरा दोस्तों, इस बिजनेस में आपको कामयाब होने में, सफल होने में जो आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है वो आपका ज्ञान, एजुकेशन।
कोई चीज हम क्यों सीखते हैं? करने के लिए। अगर हम कोई चीज सीख लें और उसको जिंदगी में लागू ना करें, अगर हम कोई चीज जिंदगी में सीख लें और हम उस पर काम ना करें, तो वह सीखा हुआ हमारा सब व्यर्थ है, हमारा फिर किसी काम का नहीं। तो जिंदगी में जो सीखो आप उस पर काम करो। आप सीखते कितना है इंपॉर्टेंट ये नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप करते कितना। आपके अंदर ज्ञान चार्ज कितना भरा है, उससे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ज्ञान को जिंदगी में लागू करके उस पर काम तो ज्ञान आपके पास है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग के अंदर बहुत ज्ञान हो जाता है पर वो काम नहीं करते, इसलिए वो भी सक्सेस हो पाते हैं। तो ज्ञान सिर्फ सफलता नहीं दिलाता है, ज्ञान के साथ साथ आपकी मेहनत भी दूसरी जरूरी है। तो तैयार है? अगला दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बिजनेस फिर कह रहा हूँ ये आसान है, कठिन नहीं है। और जिनको लगता है बिजनेस कठिन है तो आप, मुझे भी शुरुआत में दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था 13.5 साल पहले, क्योंकि मेरे बारे में आप सबको पता है फतेहपुर में पहले रहता था पर 7-8 साल से मैं कानपुर में रहता हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, मेरी भी सोच थी मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। हेलो, क्योंकि सारा लोग पुलिस फौज की तैयारी करता था हमारे गाँव में, तो मैं भी सोचता था मैं भी पुलिस फौज में कहीं जाऊँ। और दोस्तों जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मुझे भी लग रहा था मैं शायद सही जगह नहीं आया हूँ, शायद यहाँ मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, शायद मेरे अप्लायंस ने मुझे गलत जगह बुला लिया, शायद मेरे पैसे गलत जगह लग गया। शुरुआत में मेरे भी अंदर नकारात्मक विचार आए, तो बड़े लगे नहीं तो भाग भी गए। और दूसरी बात दोस्तों जब मैं आया डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब पहली बार चला गया 10 दिन 15 दिन रहने के बाद, और दूसरी बात दोस्तों जब मैं अपने बड़े पापा लड़के के साथ में आया, तो दूसरी बात जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को समझा, इसकी पावर को समझा, इसको फीचर को समझो, फिर उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं उसके बाद फिर पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ दोस्तों मैं लगा। और मात्र 6 महीने के अंदर दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर दिसंबर 2011 में मैंने कंपनी का जो लेवल लिया था वो था लेवल रूबी, क्या था? रूबी। तो 6 महीने के अंदर दोस्तों इस बिजनेस में मैंने 1.5 महीना सही से काम नहीं किया था शुरुआत में। मेरी रिसर्च ज्वाइनिंग अप्रैल 2011 में डायरेक्ट सेलिंग में आया था, पर शुरुआत में मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कंपनी के ऊपर काम को लेके, और मैं घर भी चला गया था। हेलो, अभी मैंने सही से डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू किया था वो जून 2011 से, और दिसंबर 2011 आते आते मैं डायरेक्ट सेलिंग में 6 महीने के अंदर रूबी बन गया था। पर ऐसे नहीं बन गया था भाई साहब, सफलता सिर्फ समय देने से नहीं मिलती है कि खा रहे पड़े सो रहे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं मिलती। सफलता के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। और मुझे लगता है सफलता के लिए जो शुरुआती समय होता है वो मेहनत करने का नहीं होता है, जो शुरुआती समय होता है वो पूरा जी जान लगाने का समय होता है। तो 6 महीना दोस्तों ना कोई खाने का टाइम रहता था, कोई सोने का टाइम रहता था, क्योंकि खाने और सोने की कोई चिंता टेंशन रहती नहीं थी। बस एक ही चीज सोचते थे कि बस मुझे अपना लेवल चेंज करना। अपने 6 महीना काम करने के बाद मैंने हर महीना लेवल अपना चेंज किया था। हेलो, हर महीना मेरे दिमाग में था मुझे लेवल चेंज करना, तो जिद्दी बनना पड़ता है सक्सेस होने के लिए। और मैं जिद पाल लेता था, मुझे कुछ भी हो मुझे स्टार बनना है। हेलो, सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे प्लेटिनम बनना है, और मुझे गोल्ड बनना है। और 6वें महीने दोस्तों मैंने रूबी का प्रमोशन लिया। 6 महीने दोस्तों शुरुआत में मेरा कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें मेरा प्रमोशन ना हो। हर महीने मैंने प्रमोशन लिया था। हाँ, 3 लाख कर दिया मैंने, तभी मेरा प्रमोशन होगा। 6 महीने में घर नहीं गया था, तो मैंने कसम खाया था जब मैं आया था डायरेक्ट सेलिंग में महीने का 5,000 कमाता था। बाहर में मैं सोचा आया था 5,000 कमाने वाला, पर जाऊंगा तो महीने का 50,000 कमाने वाला बन के जाऊं। तो दोस्तों घर भी नहीं गए 6 महीना, मम्मी पापा से बात हो जाता था। हेलो, अब दोस्तों लोगों को समय से सफल कुछ लोग नहीं हो पाते, लोगों को थोड़ा लेट कामयाबी मिलती है ना, उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा कारण जानते हैं, पता है क्या है? वो है आपका मोबाइल। मोबाइल कोई गलत चीज नहीं होती, डिपेंड ये करता है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था दोस्तों, उस समय एंड्रॉइड फोन नहीं आता था, मैं कीपैड फोन लेके आया था दोस्तों। उस समय 1600 रुपए का आता था दोस्तों, नोकिया का फोन होता था। हेलो, उसी फोन से दोस्तों मैं रूबी बना था कंपनी के अंदर। उस समय कोई फेसबुक होता था, ना व्हाट्सएप होता था, ना रील्स, ना यूट्यूब कुछ होता नहीं था, बस सारा दिन कल बात करने के लिए फोन होता था। और आज दोस्तों सबसे ज्यादा लोग समय, अगर मैं आपसे पूछूं 24 घंटे में आप सबसे ज्यादा समय कहाँ देते हो और करते क्या? आज तो कुछ चीजें देखते हो, सोचो। और एक दूसरा दोस्तों मोबाइल
मोबाइल का आप इस्तेमाल कहते हैं चाकू सही चीज है कि गलत चीज है? भाई सही चीज है, वो चाकू सब्जी काटने के लिए होती है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी गर्दन किसी काट डालते हो, वो किसी गर्दन काटने के लिए नहीं होती। यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो गोली होती, बंदूक होती है, वो सही होती है कि गलत होती है? वो डिपेंड है। आप उसका अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल करो। तो मोबाइल कोई गलत चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए करो। फालतू व्हाट्सएप, फालतू रील्स देख के, फालतू यूट्यूब पर वीडियो देख के दोस्तों इनसे आप सक्सेस होने वाले नहीं है। खुद गरीब बन जाओ, दूसरों को अमीर बना रहे और देख भी किसको रहा हो? देख भी किसको रहे हो? कौन है वो? बताओ यार, किनको देख रहे हो यार? अरे देखना तो बड़े बड़े एक्टर, एंटरटेनमेंट लाइफ में जरूरी है, पर पहले का जरूरी है सबसे। अभी पुष्पा 2 है, मैं भाई से सोचा के देखा, एंटरटेनमेंट हम ही करते हैं, पर ऐसा नहीं भगवान ने सारा छपरी लोगों को देख रहे हैं, फालतू लोगों को, ना जिसको कोई जानते हैं ना पहचानते हो, जिसको कोई काम नहीं। अरे इस बीच कौन रहा है? बेरोजगार होगा, इसका कोई काम नहीं होता। बेरोजगार तो नहीं होगा, खुद बेरोजगार हो जाओगे यार। इन सब चक्कर में मत पड़ो, कामयाब हो जाओ, सक्सेस हो जाओ। बड़े बड़े मूवी है, कोई सिनेमा घर है। हेलो तुम्हें 500 मूवी देखो ना, क्यों होता है एंटरटेनमेंट? अब क्या लगता है फेसबुक देखते हैं, काम के लिए यूज कर रही है तो कर रही है यार। तो मैं वही समझना चाहता हूँ, सब फालतू चीजें अगर आपको कामयाब होना है ना तो बंद करना पड़ेगा, समय का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो समय इंसान को कामयाबी दिलाता है, समय इंसान को नाकामयाबी। तैयार है हम लोग? गुड। तो अगला चीज दोस्तों, इस बिजनेस में बीमारी होती है लोगों को, और जिसको बीमारी लग जाती है वो भी इस बिजनेस में कभी सफलता का चेहरा नहीं दिख पाता। और इस बीमारी का आपको सबको पता है कौन बीमारी? इस बिजनेस में सबसे बड़ी बीमारी अगर किसी को लगती है तो वो है लवेरिया वाली, इसको बोलते हैं जीएफ और बीएफ का खेल। तो इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो जीएफ और बीएफ के खेल से 100 कोस दूर रहना। डिसाइड कर लेना है, जीएफ बीएफ वाला खेल खेलना है कि डायमंड बनना, दोनों में ही मिलेगा। कुछ दिन खेलते रहो जीएफ बीएफ वाला खेल, और जब बात कामयाबी देख रहे, सफलता देख रहे, बड़ी बड़ी लाखों की इनकम देख रहे हो, वहां तक कभी जिंदगी में पहुंच तो पाओगे ही, सपना भी मत देखना। लोग ऐसे सक्सेस हो ही नहीं पाते। तो जीएफ और बीएफ वाला खेल कर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वैसे जीएफ वाला ही बोलता, पर हमारी कुछ पहले ही बैठी हुई है कि नहीं वैसा? तो उनके लिए भी मना है बीएफ वाला खेलोगे नहीं, यस या नो? चक्कर में पढ़ोगे आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तैयार हैं आप लोग? किसे छोड़ना पड़ेगा? मैंने साथ पिछली बार बताया था कि कामयाबी का जो कहते हैं जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो हमें अपने मन को मानना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ता है। अपनी पसंदीदा चीजों को क्या करना पड़ता है? आज जो भी लोग कामयाब हुए, सक्सेस हुए ना, ये सब चक्करों से दूर रहे हैं, तभी आज कामयाब हुए, सफल हुए, सक्सेस हुए। सब चक्कर में पड़े ना, 2-4 महीने यस सर नो सर किए, फिर जहां से ऑटो चले गए, कंपनी खत्म, फिर जाके बोलते कंपनी खराब किया, काम खराब था, पर खुद नहीं देख रहे ना कि हम का सारा दिन करते थे। यस या नो? यस सर। वो सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब खेल में नहीं पड़ना। आगे कामयाब सफल सक्सेस क्यों नहीं होता? एक टॉपिक मैं एक पॉइंट और बता दे रहा हूं, सुबह अपनी बातों को खत्म करूंगा। सर मैं पहले बताया था, बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। आपको कपड़ा पहने रहते हैं, आपको फ्री में मिला कि आपने इसकी कीमत चुकाया है। आपको मोबाइल चलाते हैं, आपको फ्री में मिला कि आपने इसकी कीमत चुकाया है। जिंदगी में हमें कोई चीज चाहिए तो हमें कभी कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी। हमें जिंदगी में हर चीज की कीमत करना पड़ेगा, कीमत। तो उसी प्रकार दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप एक बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या थोड़ी बहुत परेशानी है, परेशानियां ज्यादा बड़ी नहीं आती कि हमारी जान चली जाए। हेलो, क्या परेशानी है कि इस बिजनेस में आप करोगे तो आपको रिजेक्शन आएगा, आपको गांव समाज रिलेशन फैमिली का सब लोग नहीं, कुछ लोग आपको काम कर बोलते हैं, 2-4 लोग, सब लोग गलत नहीं होते, सबकी जिंदगी में होते हैं 3-4 लोग अल्लाह दे रहे हैं। यस या नो? तो उनसे आपको क्या करना पड़ेगा?
राइट एंड ब्रदर्स की। क्या हुआ था राइट एंड ब्रदर्स साहब ने? जब उन्होंने हवाई जहाज निर्माण करना शुरू किया तो गांव समाज के लोग उनको क्या बोलना शुरू किए? यहाँ तक कि घर वालों ने उनको मना करना शुरू कर दिया। तो इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है तो शुरुआत में आपकी जिंदगी राइट ब्रदर्स की तरीके से हो जाएगी। इसी समय आपको ये कीमत है कामयाबी की। परेशानियां कामयाबी की क्या होती हैं? कीमत। तो आपको परेशानियों से घबराना नहीं है। एक बात मैं सुनाता हूँ। आप देखो दोस्तों, आप दुनिया में या किसी भी क्षेत्र में ज्यादा गरीब लोग कामयाब होते हैं कि अमीर लोग? क्यों? कामयाबी का भूख रहता है। चलो बहुत बढ़िया से अमीर लोग पैसा नहीं कमाना चाहते। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके पास जितना आता है उसके अंदर अपनी भूख रहती है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके पास जितना ज्यादा आता है या जितना होता है उसके अंदर उतनी ज्यादा पैसे कमाने की भूख होती है। दोस्तों आज मैं भी बिजनेस में डायरेक्ट स्लिप में करोड़पति हूँ, महीने का लाख रुपए कमाता हूँ। क्या मैं पैसा नहीं कमाना चाहता? क्या मेरे पास सपने नहीं है? पहले से ज्यादा सपने। जब मैं डायरेक्ट स्लिप शुरुआत किया था मैं गरीब इंसान था, मजदूर फैमिली से था। उस समय जितने दोस्तों में पैसे कमाने की मेरे अंदर चाह थी, आज उससे कई गुना और ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं कि आदमी कामयाब हो जाता है, पैसे कमाने लगता है तो उसकी चाहत खत्म हो जाती है, बल्कि चाहत और मैं बताता हूँ कि गरीब और अमीर लोगों में जो अमीर लोग होता है थोड़ा कामयाब कम क्यों हो पाता है? क्योंकि अमीर लोग परेशानी जब आती है बर्दाश्त नहीं करता, और गरीब लोग चाहने वाली जिंदगी में परेशानी आने कभी परेशानी घबराते नहीं है। क्या ना? क्योंकि गरीब लोग मजबूत होते हैं। अगर ये कहता हूँ अमीर लोग कमजोर होते हैं, ये भी नहीं कहता। मतलब परेशानियों के मुकाबले जब उनकी जिंदगी में आती है अमीर लोगों की, वो परेशानी से परेशान होता है। अब धीरूभाई अंबानी साहब करके सॉरी मुकेश अंबानी साहब करके तो बोलो भाई साहब 8 दिन 10 दिन यहाँ रह के हमारे साथ काम करना है। क्या रह के काम करना है? आप हम गरीब हैं, हम लोग क्या गरीब कंडीशन में रहे। तो अमीर लोग दोस्तों थोड़ा सा अपने आप में परेशानियों को झेल नहीं पाते, इसलिए सक्सेस हो पाते नहीं है। आप भी कामयाब होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इस दुनिया में मैं आया था, मुझे भी बड़ा दुख रहता था, भगवान से परेशान रहता था। मतलब परेशान मतलब क्या? शिकायत रहती थी कि भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी किया। क्या नाइंसाफी किया? कि मुझे गरीब घर में रहना है। और दोस्तों मैं डायरेक्ट स्लिप में आया ना, मैं समझ गया भगवान ने मुझे गरीब घर में क्यों पैदा किया। अगर मैं गरीब नहीं होता तो मैं दोस्तों कामयाब नहीं होता। अगर मेरे पिता की कोई अच्छे मान लो जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब होते, इनको मालूम इंसेंटिव चलेंगे तो बाहर कमा रहे होते, तो शायद मैं सक्सेस हो नहीं पाता। मैं गरीब था, मैं सोचता हूँ मैं कामयाब क्यों हुआ? मैं सोचता हूँ मैं गरीब बन जाकर कामयाब। तो शुरुआत मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां आई, लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया, ना कोई खाने का टाइम रहता था, कोई ना सोने का टाइम रहता था। पर हमारी एक ही जिद थी, या तो यहाँ से हटी जाएगी या तो यहाँ से कटती जाएगी। या तो यहाँ से हटी जाएगी या तो यहाँ से कटती जाएगी। और आज तक कभी किसी की हटी नहीं गई, जिंदगी ऐसी सोच रहे घर में कटती जरूर गई। तैयार हैं हम लोग? रोज परेशानियां आएंगी, होगा ना? परेशानियों में होगा। बहुत लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? कोई वक्त परेशानी आती है, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कामयाब नहीं होते और समय लगता है परेशान नहीं होना। आप छोटे मोटे पैसे कमाने के लिए डायरेक्ट स्लिप नहीं करते हो, आप बहुत बड़ा पैसे कमाने के लिए डायरेक्ट स्लिप करते हो। हम छोटा घर बनवाने के लिए काम नहीं करते, हम बड़ा घर बनवाने के लिए काम करते हैं। तो छोटा घर बनवाने से ज्यादा समय किसमें लगता है? आप इतना बड़ा महल देख रहे हैं, अब उसके पीछे छोटा वाला मकान बना है, उसको बनाने में टाइम लगा होगा, उसको बनाने में टाइम लगा होगा। तो भाई साहब आप उसको बनाने की काम नहीं कर रहे, उसको बनाने की काम कर रहे हैं। जब आप भी कामयाब हो गए तो आपको भी ऐसे मकान होगा। तो यार हम लोग थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सबसे इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है पेशेंस, वो है धैर्य। समय व्यर्थ ना करो, अगर आपको लेट लग भी रहा है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं आप है। हम देखते हैं दूसरा कामयाब हो रहा है, सफल हो रहा है, मगर खुद को नहीं देखते क्या जितनी मेहनत वो कर रहा है हम कर रहे हैं। अगर दूसरा कोई कामयाब हो रहा है, सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है। तो आपको अगर कामयाबी पाना है, सक्सेस पाना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बनना क्या चाहते हो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप बनना किसकी तरीके चाहते हो। जिसकी तरीके बनना चाहते हो उसकी तरीके आप मेहनत करो।